everyone, good morning all of you. I am Anil sir from NT classes. आज की क्लास में हम बात करेंगे आज की क्लास में बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय। आज की क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, क्या संस्था है, किस तरीके है। बेटा जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये चलता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें क्या कहते हैं, बहुत ही उच्च लेवल की शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं वेरी बेस्ट टीचर्स यहाँ के होते हैं। बेस्ट टीचर को सिलेक्ट करके बेस्ट से बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट से बेस्ट टीचर के सिलेक्ट होते हैं। और जो नवोदय विद्यालय बेटा हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में ईच डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होता है। जैसे मान लिया पीलीभीत एक डिस्ट्रिक्ट है तो पीलीभीत के डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होगा। मान लिया यूएस नगर एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें भी एक नवोदय विद्यालय होगा। यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज नवोदय विद्यालय होते हैं। नवोदय विद्यालय बेटा 6 से लेकर 12th तक क्लासेस होती है। और इनकी जो क्लासेस जो एजुकेशन होती है, ये एजुकेशन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बेटा ऑर्गेनाइज होते हैं और उनके द्वारा ये बेटा हैंडल किए जाते हैं। और तो हमें 6 से लेकर 12th में इसमें बहुत ही उच्च लेवल की शिक्षा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें बेटा हमें क्या क्या मौके मिलते हैं। इसमें बेटा हमें हर चीज में अपना हर टैलेंट को निखारने का मौका मिलता है। हमारी एकेडमिक सेशन भी होता है, हमारे मिडिल क्लासेस भी होती हैं, सुपरविजन होता है। मतलब आप कह सकते हो कि नून की कोचिंग भी होती है और इवनिंग की भी कोचिंग अलग से होती है। मॉर्निंग में एकेडमिक सेशन मतलब क्लास होती है। और इसमें बेटा हर तरीके के गेम को सिखाया जाता है। हम गेम्स में भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी गेम्स में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। गेम से बेटा क्या कहते हैं, क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, एसएफआई और उससे आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। हमें हर गेम में, यानी कि अगर कोई भी हमारा टैलेंट, हमारा किसी गेम में इंटरेस्ट है तो उस गेम में हम अपना कैरियर भी इस नवोदय विद्यालय के थ्रू बना सकते हैं। स्पेशल बेटा इसमें स्काउट एंड गाइड भी होती है, ठीक है, और एनसीसी भी होती है। तो ये चीज बेटा हमारे लिए बहुत बेस्ट होती है। ये भी नवोदय विद्यालय द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और मेन चीज नवोदय विद्यालय सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, हमारे रहने, खाने, पहनने, ओढ़ने सबका ख्याल रखता है। मीन्स अगर हम देखें 6 से लेकर 12 तक ये हमारे कितने हो गए, 7 ईयर्स हो गए। तो ये 7 ईयर्स हो गए हमारे। तो नवोदय विद्यालय हमारा 7 ईयर्स का पालन पोषण करता है, 7 साल हमें पालता है। जिस तरह हमारे परिवार में हमारा ख्याल रखा जाता है, उसी तरह जवाहर नवोदय विद्यालय में 7 साल हमारा पालन पोषण किया जाता है, उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए। और ये बेटा मेनली क्या मिस्टर राजीव गांधी ने बनवाया था, किस बेस से, कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यानी लोग मतलब यानी कि जो विद्यार्थी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि उन्होंने कहा जो ग्रामीण क्षेत्र के अच्छे स्टूडेंट हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैसे ना होने की वजह से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। तब उन्होंने, हमारे मिस्टर राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय को बनाया ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेटा यहाँ पर क्लास 6 में 70% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से ही सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक, सिलेक्ट किए जाते हैं। इससे बेटा हमें हमारा एकेडमिक सेशन अलग होता है। हॉस्टल लाइफ को एजुकेशन है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। बॉयज हॉस्टल होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल होते हैं, मैस होता है खाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब हर चीज, मतलब जितने भी हमारे लाइफ से रिलेटेड है, ये पूरा हमारा 7 साल के लिए पालन पोषण करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन जो जवाहर नवोदय विद्यालय फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। मेरा मानना है जवाहर नवोदय विद्यालय बेस्ट है। तो इसमें क्या है, अब आपने देख लिया, इसमें क्या कहते
जो बच्चे हैं, और अब तक का रिकॉर्ड है कि जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं, अब तक का रिकॉर्ड है यहाँ का 10th और 12th का। 10th और 12th का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट, मतलब सबसे बढ़िया रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट 10th और 12th का नवोदय विद्यालय से ही वो होता है। केबीएस हमेशा कंपेयर करते हैं, और केबीएस हो गए और भी जो गवर्नमेंट स्कूल हो गए, वो उनका अगर कंपेयर करें तो बेस्ट रिजल्ट नवोदय विद्यालय का ही होता है। और आज के टाइम में हम बात करें कि जो भी नवोदय विद्यालय का बच्चा आज के टाइम में हर पोस्ट पर, ईच एंड एवरी पोस्ट पर कार्यरत है, मतलब हर पोस्ट पर वर्क कर रहा है। कई सारे आईएएस, अभी जब आईएएस का रिजल्ट आया था रिसेंट में, तो मोस्टली आईएएस जवाहर नवोदय विद्यालय से ही पढ़े हुए थे। मतलब 12th तक हमारी शिक्षा यहां तक हो जाती है नवोदय विद्यालय में, तो हम 12th तक इतने बेस्ट हो जाते हैं, इतने सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं कि हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें क्या करना है, आगे क्या करना है, हमें अपना कैरियर किस एरिया में बनाना है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप ही, हमारा अपने एम के प्रति बिल्कुल सजग हो जाते हैं, हम अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं। चलिए अब जैसे बात करते हैं, हमने नवोदय विद्यालय के बारे में बात तो कर ली, अब जैसे बात करते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे इसमें एडमिशन होता है, कैसे हम इसमें जा सकते हैं, हाउ, कैसे हम इसमें जाएं, कैसे नवोदय विद्यालय में जाएं। आप लोगों ने बता तो कर लिया कि जवाहर विद्यालय में, तो इसमें कैसे हम जाएं, तो क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, जब आपका स्टूडेंट्स, यानी कि जब स्टूडेंट्स क्लास 5th में होते हैं, ठीक, जब स्टूडेंट क्लास 5th में होते हैं, तब नवोदय विद्यालय ईच एंड एवरी ईयर, हर ईयर एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जेएनवीएसटी टैक्स एग्जाम क्लास 6, ये इस नाम से आता है, जेएनवीएसटी एंट्रेंस एग्जाम। ये बेटा क्लास 6 के लिए भी होता है, मतलब क्लास, इसमें आपका आया क्लास 6 के लिए एंड क्लास 9 के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है, ठीक। 9th में फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप क्लास 6 के लिए भी, मतलब क्लास 6 के लिए फिल करोगे तो आप क्लास 5th में होना जरूरी है, मतलब जो स्टूडेंट है वो क्लास 5th में पढ़ रहे होने चाहिए। और अगर क्लास 9th के लिए भरना चाहते हो तो आप जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 8th में स्टडी करने होना चाहिए। तो इसकी जैसे बात कर लेते हैं, क्लास 6 के एडमिशन के लिए आपको क्या क्या, मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं क्लास 6 के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके लिए क्या 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 एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी बात कर लेते हैं। क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के लिए जब आप जाना चाहते हैं, मतलब आपका एडमिशन नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में होगा, तो एलिजिबिलिटी क्या क्या है, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि यहाँ पर जो हिंदी वाले हैं योग्यता, तो हमारी क्या क्या योग्यताएं हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी बोलते हैं। तो क्या क्या हमारी योग्यताएं हैं क्लास 6 में एडमिशन के लिए, तो पहला आता है बेटा कि जो हमारा आता है सेम डिस्ट्रिक्ट। तो सेम डिस्ट्रिक्ट मतलब सेम डिस्ट्रिक्ट का पहला पॉइंट क्या होता है कि जब हम क्लास 6 में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, मतलब क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक तो क्लास 6 में एडमिशन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में और क्लास 5th में। तो जब हम क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यताएं क्या क्या है, तो पहली बताती सेम डिस्ट्रिक्ट, मतलब सेम डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि आप जिस भी इस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे हम मान लेते हैं हम रुद्रपुर में, मतलब यूएस नगर का जो नवोदय विद्यालय रुद्रपुर में है, यानी हम बात कर ले जैसे, या फिर पीलीभीत के नवोदय विद्यालय में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सेम डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर मतलब क्या होगा, आप पीलीभीत के रहने होने चाहिए, जो आपका निवास है वो पीलीभीत का होना चाहिए, ठीक। और जो आप कक्षा 5 में स्टडी कर रहे हैं, कक्षा 5 की स्टडी बेटा आपकी वो भी पीलीभीत की होनी चाहिए, ठीक, वो भी आपकी पीलीभीत की होनी चाहिए। तो सेम डिस्ट्रिक्ट मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरना चाहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो और उसी डिस्ट्रिक्ट में कक्षा 5 में पढ़ते हो, ठीक। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन बेटा आपकी क्या होती है, दूसरी कंडीशन आती है आपकी कि भाई क्लासेस बेटा क्या क्या होना चाहिए, जैसे क्लासेस आपका 3rd 4th, ठीक है, 3rd और 4th एंड 5th
फिफ्थ में तो बेटा स्टडी कर रहे हो करंट में, मतलब ये स्टडी कर रहे हो। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आपने जो थर्ड किया है, फोर्थ किया है, फिफ्थ किया है, तो ये बेटा तीनों एक कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे कंटिन्यू मतलब आपने 2021 में थर्ड पास कर लिया, 2022 में फोर्थ पास करना चाहिए, 2023 में फिफ्थ पास करना चाहिए। मतलब ये दोनों एक सेम कंडीशन, मतलब एक ही कंटिन्यू, सारी तीनों क्लास कंटिन्यू सेशन में होना चाहिए। मतलब अगर हमने मान लिया एक साल हमने थर्ड कर लिया, उसके बाद एक साल क्या हुआ गैप कर लिया, तो आपकी क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इन तीनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए एक भी ईयर का। ये तीनों कंटिन्यू सेशन में होना चाहिए। और जो सेशन और मतलब आप स्टडी, ये करंट स्टडी करते हो, जैसे आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और उठता है हमारे माइंड में कि क्या ये सेम स्कूल से होना चाहिए, मतलब कक्षा 3 है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है, क्या ये सेम स्कूल से होना चाहिए? सेम स्कूल से जरूर नहीं है। जरूरी है कि कक्षा 3, 4 एंड फिफ्थ तीनों मतलब कंटिन्यू सेशन में, मतलब लगातार सेशन में होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये अलग स्कूल से, ये अलग स्कूल से, ये अलग स्कूल से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग स्कूल से है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब और सबसे बड़ी चीज बेटा आपकी आती है DOB, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 05/2011 to 30/04/2013। मतलब आपकी जो DOB है, हम इस ईयर की बात कर रहे हैं, जो इस साल बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं इस ईयर में। मतलब अभी जो फॉर्म निकले हुए हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म आ चुके हैं। तो उसकी आप लोग क्या ये जब आपकी DOB 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि नवोदय विद्यालय कक्षा 5-6 के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए अगर आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म आ चुके हैं। एलिजिबिलिटी हमने योग्यताएं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। योग्यताएं क्या है क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए? कि पहली बात तो सेम डिस्ट्रिक्ट की बात है कि जैसे हम मान लें पीलीभीत के नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा निवास पीलीभीत का होना चाहिए, मतलब डोमिसाइल पीलीभीत का ही होना चाहिए। और हम कक्षा 5th में पीलीभीत में ही पढ़ रहे हो। ठीक, पहली कंडीशन सेम डिस्ट्रिक्ट की होगी। दूसरी कंडीशन में क्लासेस की आती है, मतलब एलिजिबिलिटी कि आपकी क्लास 3rd, 4th, 5th, और 5th में तो करंट में स्टडी कर रहे होंगे, तो ये 3rd, 4th, 5th तो कंटिन्यू सेशन में होना चाहिए। मतलब 3rd के बाद आपने एक साल गैप ना किया हो, 4th के बाद एक साल गैप ना हुआ, मतलब 3rd के बाद 4th, 4th के बाद 5th कंटिन्यू चल रहा हो। और आप करंट सेशन मतलब इस सेशन में, इस साल में कक्षा 5 में पढ़ रहे हो तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हमारा भाई सेम डिस्ट्रिक्ट भी हो गया, कक्षा 5 में भी पढ़ रहे हैं, ये तो ठीक हो गई। लेकिन DOB क्या होनी चाहिए? तो DOB बेटा हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए? 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच में। ये दोनों डेट इंक्लूड है, मतलब अगर किसी की ये वाली DOB है तब भी फॉर्म फिल कर सकता है, अगर किसी की सेम ये वाली DOB है तब भी फॉर्म फिल कर सकता है। तो और इसके बीच वाले तो भर ही सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये हो गई एलिजिबिलिटी कि कब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी हमने बता दी। मेन प्रॉब्लम आती है क्लास 6 में, बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो हमने आपको एलिजिबिलिटी बता दी। तो ये एलिजिबिलिटी है आपके लिए, क्या योग्यता आपको चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये तो हो गया कि कैसे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि क्या कोई रिजर्वेशन है? हाँ, रिजर्वेशन भी है, इसमें रिजर्वेशन भी होता है। रिजर्वेशन क्या है
तो अगर हम पहली बात करें रिजर्वेशन, तो हमने पहले बताया हमारे रूरल या फिर कहते हैं ग्रामीण से 75% स्टूडेंट्स को लिया जाता है। ठीक है, 75% स्टूडेंट को लिया जाता है। और अर्बन से, अर्बन यानी कि शहरी, जो शहरी में है, मतलब जो शहरी स्टूडेंट हैं, वो लिए जाते हैं 25%। तो ये रिजर्वेशन हो गया कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, वो 75% बच्चे लिए जाएंगे, नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट किए जाएंगे क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में। और ये जो शहरी है वो 25% स्टूडेंट लिए जाएंगे। अब मेन चीज ये आती है, कैसे डिसाइड होगा कि हम ग्रामीण पे हैं कि अर्बन में हैं, क्या हम शहरी हैं क्या हम ग्रामीण हैं, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होता है जिस स्कूल में आप कक्षा क्लास फिफ्थ में जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उस स्कूल की लोकेशन रूरल है तो आप रूरल माने जाएंगे, अगर उस स्कूल की लोकेशन अर्बन है तो आप अर्बन माने जाएंगे, अर्बन में फाइट करेंगे। एक बार फिर से समझ लो कैसे डिसाइड होगा कि आप रूरल से हैं कि आप ग्रामीण से हैं, तो सॉरी कि आप रूरल ग्रामीण से हैं या फिर अर्बन शहरी से हैं। तो ये डिसाइड होगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट के जिस स्कूल में आप पढ़ते होंगे, अगर वो स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो आप ग्रामीण के लिए फाइट करेंगे, यानी आपको ये वाला रिजर्वेशन मिलेगा। और अगर आपका स्कूल शहरी लोकेशन मतलब शहरी एरिया में आता है यानी अर्बन में, तो आप अर्बन का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। और टोटल बेटा टोटल जो सीट्स होती है, मोस्टली बेटा जो टोटल सीट्स होती हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, तो वो टोटल सीट होती है बेटा मोस्टली नवोदय विद्यालय में 80 सीट्स होती हैं। 80 बच्चे लिए आते हैं। ठीक है, तो 80 में से 1/3 ये गर्ल्स ली जाती हैं। ठीक है, ये गर्ल्स को लिया जाता है। तो टोटल सीट हम मोस्टली नवोदय विद्यालय में बात करें 80 सीट्स होती हैं, उसमें 1/3 गर्ल्स ली जाती हैं। और जो हो गया जनरल ओबीसी एसटी एसटी का, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो अलग रिजर्वेशन होता है। चलिए, अब ये हमने रिजर्वेशन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्या सिलेबस होता है। तो इसमें बेटा 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला मेंटल एबिलिटी होता है, मेंटल एबिलिटी उसे बोलते हैं बौद्धिक योग्यता बोल देते हैं हिंदी में। ठीक, और हम फिर आता है मैथ्स आ जाता है, मैथ्स को हिंदी में बोलते हैं गणित। ठीक, फिर आ जाता है हमारा लैंग्वेज यानी भाषा बेटा आप दोनों भाषा होती है, इंग्लिश भी होती है और हिंदी भी होती है, दोनों लैंग्वेज होती है। अब जो मेंटल एबिलिटी के बेटा क्वेश्चंस होते हैं, ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होते हैं 40 क्वेश्चन। मैथ्स के टोटल क्वेश्चन 20 होते हैं। और लैंग्वेज अगर आप हिंदी मीडियम डालेंगे तो हिंदी के होंगे, अगर आप अपना मीडियम इंग्लिश डालेंगे तो इंग्लिश के होंगे, वो भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 80 क्वेश्चन हो गए। ठीक, आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 80 आएंगे और आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 आवर्स का। ठीक है, इन्हें करने के लिए टोटल क्वेश्चन 80 होंगे, आपको जो इन्हें करने के लिए टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। और 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू होता है 1.25 मार्क्स। तो 80 क्वेश्चन इक्वल टू हो गया 100 मार्क्स। तो आपके जो टोटल क्वेश्चन 80 हो गए, टोटल मार्क्स हो गए 100। और आपका 80 क्वेश्चन आपको 2 आवर्स में करने हैं। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन हो गए, मैथ्स के 20 क्वेश्चन हो गए, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन हो गए। मेंटल एबिलिटी में फिगर भी आते हैं, कई सारे फिगर होते हैं, फिगर आकृति आती हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक, ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। ठीक है, पेपर पैटर्न होता है। और अगर कहते हैं कि कब हम श्योर होंगे
कि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। तो हमारा मानना है अगर आप 100 में से 95 प्लस स्कोर करते हैं, इतना 95 प्लस स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन 101% होगा, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता कह सकते हैं, मतलब यानी अगर आपका कोई फैक्ट डिफॉल्ट है तब आप रोक सकते हो, लेकिन आपका रिटन में सिलेक्शन अगर आप 95 प्लस ले आते हैं किसी भी कैटेगरी की हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो ये थी हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या उसमें जरूरत होती है। ठीक है, और आपका आधार कार्ड बना होना चाहिए, इसके जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आधार कार्ड बना होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट जवाहर नवोदय विद्यालय। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो फटाफट नवोदय विद्यालय के एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं उन्हें आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है बेटा फॉर्म फिल करने की, हाँ फॉर्म फिल करने की बेटा जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 जनवरी, यानी कि आपका लास्ट डेट 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। इस तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एग्जाम डेट इस बार की बेटा एग्जाम डेट है आपकी 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। तो फटाफट सारे बच्चे जो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं और भी हैं जो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हॉस्टल लाइफ में जाना चाहते हैं, एक अलग स्कूल में जाना चाहते हैं जिसको आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो आप फटाफट नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्जाम को फॉर्म को फिल करिए और एग्जाम दीजिए और नवोदय विद्यालय क्रैक करिए। अब आप लोग सोचते होंगे कि भाई हमें इसकी तैयारी कहां से करने को मिलेगी। तो अगर आपको तैयारी करना है, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय JNVST क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसकी कोचिंग करना चाहते हैं, तो हमारा MT क्लासेस आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आपके लिए घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग देते हैं हम। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की लाइव क्लासेस होती हैं। आप आमने सामने डाउट पूछ सकते हैं और क्या कहते हैं, हम क्लास में ही लाइव क्लास होती है, आप डाउट पूछ सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों से। तो अगर आप हमारी एंटी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, घर बैठे अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, ये वाला हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे थंबनेल में हमारा कांटेक्ट नंबर भी लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें भी थंबनेल में हमारा कांटेक्ट नंबर है, वो भी आप फटाफट उसको भी नोट करके उस पर मैसेज कर सकते हैं और नवोदय विद्यालय क्लास 6 की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, क्या आप या आपके घर में कोई बच्चा 4th या 5th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है और आप उसका एडमिशन 6th में बेस्ट से बेस्ट स्कूल में करवाना चाहते हैं, तो देर किस बात की गाइस, अभी तैयारी करें नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी विद एंटी क्लासेस के साथ। इस एंटी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगी डेली के लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, 24 घंटे 7 दिन आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन, ग्रुप स्टडी और डेली का होमवर्क एंड करियर गाइडेंस बाय आवर एक्सपीरियंस नवोदियंस। सो गाइस, फॉर मोर डिटेल्स कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। थैंक यू। NVS की तरफ से JNVST 2023 के लिए आवेदन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। आप नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर JNVST 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो JNVST 2023 फॉर्म के अप्लाई करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2023 है। तो मेक श्योर आप इस डेट से पहले उन बच्चों का फॉर्म जरूर भरा दें। जो भी बच्चे आपके आसपास क्लासेस पे पढ़ रहे हैं, आप उनको जरूर सपोर्ट करें, आप उनको जरूर नवोदय के बारे में बताएं, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बारे में बताएं एंड उनकी हेल्प करें नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के फॉर्म फिलिंग में एंड नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में। अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा 3rd 4th पे पढ़ रहा है, अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है, ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है, घर बैठे तैयारी करना चाहता है, पर लाइव क्लासेस उसको चाहिए, लाइव क्लासेस के थ्रू, तो आप हमें एंटी क्लासेस के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी जरूर हेल्प करेगी। अभी के लिए 31 जनवरी लास्ट डेट है, तो 31 जनवरी से पहले आप JNVST 2023 के लिए आवेदन कर
कर दीजिए। एंड इसका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल में होगा, तो मेक श्योर अभी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो NT क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, सोसाइटी के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।